जय सेवा जय जोहार। मैं डॉक्टर राजा धुर्वे आज आप सभी के समक्ष स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानकारियां मैं साझा करने जा रहा हूं और कृपया मेरी बातों को आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। आप सभी को ज्ञात है कि अभी वर्तमान में ठंडी का समय प्रारंभ हो चुका है और इस समय जैसे कि मैं डॉक्टर भी हूं और मास्टर भी हूं, उसके हिसाब से मैं आपको से कुछ जानकारियां साझा इसलिए करना चाहता हूं कि अभी ठंडी का समय प्रारंभ हो चुका है और कहीं ना कहीं हमने देखा कि विगत कुछ दिनों से सर्दी खांसी बुखार के लक्षण वाले जो रोगी लोग हैं निरंतर इनकी संख्या बढ़ रही है। तो हमें बचाव कैसे करना है, क्या करना है, कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ें मैं आप सभी के समक्ष आज उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हमने देखा कि गर्मी के समय जो बीमारियां होती हैं वो कुछ अलग होती हैं और जो ठंडी के समय होती हैं वो सबसे ज़्यादा जो सर्दी खांसी बुखार के जो लक्षण जो रहते हैं, ऐसे जो बीमारियां जैसे हम बात करेंगे। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि अभी विगत हमने इस 1.5-2 साल में देखा कि कोरोना के जो सिम्टम्स थे वो भी सर्दी खांसी बुखार को लेकर ही आते थे। और चाहे वो डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे और भी वायरस से संबंधित कई सारी जो बीमारियां हैं, इनमें ये 3 लक्षण देखने को मिले। तो कई सारे लोग काफ़ी चिंतित हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में कहीं हमको कोरोना तो नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मली हमने देखा कि जो वायरल जो बीमारियां होती हैं वो 8 से 10 दिन तक रहती हैं। अगर उनको शुरुआती दौर में हम अगर ट्रीटमेंट उनका करवा लिया जाए तो निश्चित तौर से बीमारी पर हम काबू पा सकते हैं, हम पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। अभी हमने देखा, हम भी सुबह सुबह शिक्षण संस्थान में लेक्चर लेने आते हैं तो दिन भर से क्या होता है कि देखें, घर में अलग पानी पीते हैं, यहाँ का पानी अलग पीते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि खांसी तो सामान्यतः हम लोगों को भी इस समय हो जाती है। तो हमें सबसे पहले देखिए, जो अभी हम देखें कि देखो मच्छर सबसे ज़्यादा पनप रहे हैं। मैं थोड़ा सा वेक्टर बॉर्न डिसीज़ पे जानकारी देना चाहूँगा। वेक्टर बॉर्न डिसीज़ में अपन बात करें, सबसे पहले मलेरिया हो गया और जो डेंगू हो गया, ये सबसे ज़्यादा अभी अपने बैतूल में चल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करें कि जो हमारे आसपास वेक्टर बॉर्न डिसीज़ का मतलब होता है जो जितने भी जो मच्छरों के माध्यम से जो फैलते हैं, वाहक के माध्यम से जो फैलते हैं, ये जो मच्छर होते हैं ये वाहक का काम करते हैं। पर ये पनपते कैसे हैं, आते कैसे हैं, ये बीमारी एक दूसरे से कैसे फैलती है, हम इन पे चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज ये बारिश का समय अभी बंद हुआ है और लगभग सोयाबीन की कटाई हो चुकी है। सभी जो किसान भाई हैं ये रबी की फसल की तैयारी के लिए अभी प्रयासरत हैं। कई जगह कटाई चालू है। पर इस बारिश के समय हमने देखा कि कई घरों के आसपास, कई गाँवों में नालियों में जो गंदा पानी है ये जमा हुआ है, बह नहीं रहा है। या घरों के आसपास जो कचरा है, या घरों के आसपास अगर अपन बात करते किसी प्रकार का गड्ढा हो, वहाँ पर पानी भरा हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मच्छरों को जो लार्वा है वो पनप रहे हैं। ये लार्वा से मादा एनाफिलिस मच्छर या क्यूलेक्स मच्छर ये बन सकते हैं, जो कि मलेरिया के लिए और डेंगू के लिए मतलब ये वाहक का काम करते हैं, मतलब इन बीमारी को मतलब फैलाने का काम करते हैं। तो मेरा आप सभी इस सोशल मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि सबसे पहले अपने घरों के आसपास जो पानी है, कचरा है, इसको साफ़ करें और जहाँ पर कचरा जमा है उसे जलाएं, ताकि हमारे आसपास का जो वातावरण है इसको स्वच्छ बना सकें हम, ताकि हम जो वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है इन पर रोकथाम कर सकें। आने वाले समय में हम मलेरिया और जो डेंगू है इससे हम मानव समुदाय को बचा सकते हैं। ये सभी बीमारियों में हमने देखा है कि एक बुखार तो कॉमन हो गया है। सर्दी खांसी बुखार
शरीर दर्द होना, कमजोरी आना, सिर दर्द होना, बेचैनी होना, ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। तो हमें इस प्रकार प्रयास करना है कि देखो, सबसे पहले अगर सर्दी खांसी कुछ हो जाए या गले में खराश हो जाए तो हमें ये प्रयास करना है कि देखो, सबसे घरेलू जो नुस्खा है मैं बताना चाहता हूँ कि आप बढ़िया गर्म पानी पिए और छान के पिए। पहले छान लें, उसके बाद गर्म करें। और जो जिनको खांसी की समस्या है वो लोग क्या करें, गरारे करें। गरारे का मतलब होता है कि पानी गर्म करें और उसमें नमक डालें और थोड़ा सा कुरला टाइप करें, जैसे अपन पानी पी रहे, अच्छा मुंह को सॉफ्ट कर लिए। दिन में मतलब सुबह, दोपहर, अगर शाम, ये प्रक्रिया अगर करेंगे तो निश्चित तौर से क्या होता है, जल्दी रिलीफ मिलती है। और तुरंत क्या होता है, जो आपका जो नज़दीकी जो डॉक्टर है उसके पास ज़रूर जाएं, ताकि सही समय पे अगर उसका सही उपचार हो जाए तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बड़ी से बड़ी बीमारी पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। आज स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हर गांव में डेंगू नियंत्रण के लिए, मलेरिया नियंत्रण के लिए, मॉस्किटो कंट्रोल के लिए ये लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। पर हमें स्वास्थ्य विभाग को सहयोग प्रदान करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने मानव समुदाय को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र को बीमारी से बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग को सहयोग प्रदान करना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे बहुत सारे लोग हैं, अभी जैसे अपन बात करते सर्दी खांसी बीमारी, बहुत सारी बीमारियां हैं। इसमें देखो, आप कोरोना भी हो सकता है, इसको डेंगू भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे कुछ बीमारियों की जब अपन जांच कराएंगे तो हमको रियलिटी का पता चलेगा। तो जो लोग भी कोविड-19 का जो वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाए वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम शासन प्रशासन का सहयोग करें, ताकि आने वाले समय में हमने जिस प्रकार से देखा है कि इस कोरोना ने ऐसी तबाही मचाया था हमारे भारत देश ही नहीं, अभी तो पूरी मतलब संपूर्ण दुनिया में, संपूर्ण विश्व में। लेकिन आने वाली जो तीसरी लहर को हम किस प्रकार से नियंत्रित करें, इसलिए सबसे पहले ये नैतिक जिम्मेदारी है हम सबकी कि हम सब लोग वैक्सीनेशन करवाएं, कोरोना का वैक्सीनेशन करवाएं, चाहे वो प्रथम डोज की बात हो, चाहे वो सेकंड डोज की बात हो। इसमें शासन प्रशासन को सहयोग प्रदान करें, ताकि हम आने वाले समय में हम बेहतर सुविधाएं हमारे देश को, हमारे देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, इसमें सहयोग प्रदान करके हम अपने देश को फिर से एक खुशहाल रूप में देख सकते हैं, एक खुशी के माहौल में देख सकते हैं। इसलिए हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आज हमें शासन प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। और दूसरी बात कि जो अभी जैसे मैंने बात किया स्वास्थ्य पे, अब मैं बात करूँगा शिक्षा पे। बहुत सारे जो युवा हैं, बहुत सारे लोग हैं, अभी वर्तमान में हम बात करते हैं कि युवा पीढ़ी इस कोरोना काल में लगभग दिशाहीन हो गई है। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमें फिर से एक पटरी पर आने की आवश्यकता है। हमें एक बेहतरीन लक्ष्य बनाकर उसे कैसे अर्जित किया जाए, इस पे चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। और लगातार हमारी जो एमसीआई टीम, चाहे हमारे बैतूल ज़िले की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की विभिन्न ज़िलों की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश के बाहर दूसरे प्रदेशों की बात हो, लगातार इस कोरोना काल में भी ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का काम किया। और ऑनलाइन माध्यम जो लॉकडाउन की स्थिति थी उस समय हमारी एमसीआई टीम ने ऑनलाइन के माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड किया, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे सिविल वाला क्षेत्र हो, चाहे फाउंडेशन का क्षेत्र हो, हमने प्रयास किया। लेकिन इस अभी जिस प्रकार से हम राहत फील कर रहे हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अब हमें फिर से जो 1.5-2 साल में जो बेपटरी हुई थी शिक्षा, उसको फिर से पटरी पर कैसे लाया जाए, हमारे युवा पीढ़ी को बेहतर भविष्य निर्माण हेतु कैसे प्रेरित किया जाए, उसे किस प्रकार हमें उसको रास्ते पर लाया जाए, इस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। और एमसीआई टीम लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है।
बहुत सारे जो युवा हैं अभी वर्तमान में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, या हम बात करें पीएससी हो गया, या हम बात करें मेडिकल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जैसे नीट हो गया, या हम बात करते हैं इंजीनियरिंग का क्षेत्र जो हम बात करेंगे आईआईटी या जेईई, या कृषि का क्षेत्र हो गया, या हम बात करते हैं नर्सिंग का क्षेत्र हो गया। इन क्षेत्रों में जाने के लिए अगर आप लोगों ने प्लान किया है, यदि आप लोगों के माध्यम से ये लक्ष्य बनाया गया है, तो उसे कैसे अर्जित करना है, इस पर चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। इस कोविड-19 से उभरते हुए हमें किस प्रकार से फिर से अपने लक्ष्य को पाना है, इस पर चिंतन करना है। तो जो भी बड़े बड़े जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए बहुत सारे लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, पर मेरा ऐसा मानता हूं कि लोगों का जो दायरा है, मैं ऐसा मानता हूं कि जो लोगों का जो दायरा है वो लिमिटेड है। लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तक ही सीमित है। गूगल में भी जो चीज़ें उनको देखना चाहिए, जो हमारे उनके भविष्य के लिए ज़रूरी है, वो चीज़ें लोग नहीं देखते हैं। इसी का नतीजा है कि आज हमारे भारत देश के जो युवा पीढ़ी है बेपटरी हो गए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक शानदार लक्ष्य बनाएं। आप जिस भी क्षेत्र में आपको सफल भविष्य निर्माण करना है, उसके लिए प्रयास करें। अच्छे जो मार्गदर्शक हैं, जो अच्छे जोहरी हैं, उनसे मार्गदर्शन लेकर आप अपने लक्ष्य में एक शानदार तरीके से सफलता अर्जित करके उस लक्ष्य को फतह करें, जीतें और आने वाले समय में अपने क्षेत्र के लिए, अपने घर परिवार के लिए अच्छा कार्य करें, ताकि आने वाले समय में आपके क्षेत्र के बच्चे भी आपसे प्रेरित होकर उस क्षेत्र में उच्च बेहतर भविष्य निर्माण कर सके। और दूसरी बात, इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि 3-4 दिन बाद दीपावली है। गाड़ियाँ बहुत स्पीड से चल रही है, लोग नशा करके गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जितने पालकगण हो अपने माता पिता पे ज़रूर नज़र रखें, क्योंकि जितने भी जो माता पिता जो लोग हैं, अपने जो बच्चे हैं उन पे ज़रूर नज़र रखें, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं वो घर का चिराग है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है विगत कई वर्षों में दीपावली के समय बहुत सारे लोग नशा करते हैं, एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती हैं। तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूँगा कि आप त्योहारों को मनाएं, खुशियाँ बांटें। ऐसा कुछ ना करें कि आपके घर में किसी प्रकार गम का माहौल बने, दुख का माहौल बने। तो माता पिता भी जागरूक हो, नशा को थोड़ा सा दूर रखें। अगर हम अपने इस त्यौहार को शानदार तरीके से मनाएंगे तो हमारा जो घर परिवार है, क्षेत्र भी सुरक्षित रहेगा, हमारा मान सम्मान भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए युवा पीढ़ी लोग नशा से दूर रहें, त्यौहार मनाएं, ज़ोर शोर से मनाएं। और जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनको भी कुछ अच्छे कपड़े प्रदान करें, उनको भी अच्छा कुछ खाना खिलाएं। तभी तो हमारा ये त्यौहार मनाने का जो उद्देश्य सार्थक हो पाएगा। क्योंकि हम कई सालों से दीपावली मनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ही लोग पूड़ी सब्जी अच्छे खाना खाते हैं। अब इस दीपावली से आप प्रण करें कि हमारे कारण हमारे सामने आजू बाजू अड़ोस पड़ोस में जो गरीब बच्चे हैं उनको अच्छे कपड़े मिले, उनको भी अच्छा खाना परोसना, अच्छा चाहे तो पुस्तकें वितरित करना, इस साल से आप प्रयास करना। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी छोटी सी इस पहल से निश्चित तौर से आपके क्षेत्र में बहुत अच्छा माहौल बन सकता है, एक अच्छा खुशनुमा माहौल बन सकता है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि दीपावली के समय थोड़ा सा सोच समझ के और गाड़ियां बिल्कुल धीरे चलाएं और इंडिकेटर पे विशेष ध्यान रखें। क्योंकि कई सारे लोगों को इंडिकेटर का पता ही नहीं रहता है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, किधर जाना है। तो थोड़ा सा जागरूक बने, क्योंकि जानकारी के अभाव में और नशा का ज़्यादा सेवन करने से बोले तो
शराब का ज़्यादा सेवन करने से कहीं ना कहीं गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है, संभलती नहीं है, जजमेंट पावर कम हो जाता है, हम पहचान नहीं पाते हैं कि हम रोड में हैं कि बीच में हैं कि कहाँ पर हैं। तो इसलिए इस बार से इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस दीपावली में अच्छे शानदार तरीके से दीपावली मनाएं, अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों को मदद करें, गरीब बच्चों को अच्छा खाना खिलाएं, अच्छे कपड़े पहना सकते हैं। और इस दीपावली से संकल्प लें कि कोई भी मेहमान आपके घर में आए तो उन्हें शराब ना पिलाएं, उन्हें अच्छा खाना खिलाएं, अच्छा पानी पिलाएं, अच्छा जूस पिलाएं, अच्छा रोटी, अच्छा मतलब पूड़ी सब्जी खिलाएं। ये आप नशा को अगर आगे बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए नुकसानदायी है। और नशा करने के बाद लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं और वहीं फिर कोई किसी का नहीं होता। इसलिए इस दीपावली में आप शानदार तरीके से अच्छा से दीपावली मनाइए, खुशियों के साथ मनाइए, है ना। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमें सुनते रहते हैं। आप सबके माध्यम से हमारा जो लगातार जो ये कारवां जो बढ़ रहा है, ये पूरे बैतूल ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में धीरे धीरे MCI का झंडा गड़ने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेडिटेक पे कृपा बना के रखें, MCI इंस्टीट्यूट पे कृपा बना के रखें। और आने वाले समय में जो भी बच्चे आपके क्षेत्र में हैं, जो किसी भी विषय से हो, अगर उनको चाहे मेडिकल के क्षेत्र में नीट की तैयारी करना है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जैसे अपन IIT की तैयारी करना है, या सिविल सर्विसेज जैसे PSC हो गया, SSC हो गया, SI हो गया, पुलिस हो गया, या 11th-12th वाले जो बच्चे जो जीव विज्ञान समूह से संबंधित हो, यदि जिन लोगों को भी तैयारी करना है वो मेडिटेक कैरियर इंस्टीट्यूट में आके संपर्क करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको बेहतर मार्गदर्शन देकर उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरा हमारा प्रयास होगा। और निश्चित तौर से कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट और टीचर यदि उनकी मेहनत सार्थक होती है तो उनकी जो सफलता है सार्थक होगी और निश्चित तौर से सफलता के झंडे वो गाड़ेंगे। और इस प्रकार हम बैतूल ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, अभी तो पूरे देश में अच्छे अच्छे लोग, मतलब राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें चयनित करवाकर राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर के कॉलेजों में प्रवेश कर उनको एडमिशन दिलवाएंगे। और दूसरे सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में अच्छी सफलता दिलवाकर अपने बैतूल ज़िले का नाम पूरे राष्ट्रीय स्तर में लहराएंगे, रोशन करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी को सेवा जोहार, धन्यवाद।